हरे कृष्ण। तो बहुत सारे लोग स्पेशली बॉम्बे पूना के आसपास के लोग जाते हैं घूमने के लिए महाबलेश्वर। हमने सुना है बचपन से महाबलेश्वर बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, अच्छी अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिलती है और बहुत सुंदर स्थान है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग को पता है कि महाबलेश्वर का आध्यात्मिक क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों नाम पड़ा महाबलेश्वर? तो आइए जानते हैं इस महाबलेश्वर धाम को, जहाँ पे लोग जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए, लेकिन अगर वो इस महिमा को जानेंगे तो थोड़ा भक्ति को भी वहां से प्राप्त कराएंगे। तो बहुत पुरानी बात है, युगों युगों पुरानी बात है, जहाँ ये महाबलेश्वर एरिया में दो असुर रहते थे, दो राक्षस। एक का नाम था अतिबल और एक का नाम था महाबल। दोनों भाई थे और इतना इन्होंने तांडव करके रखा था, करोड़ों की आर्मी थी इनकी, और इतना परेशान करके रखा था कि देवता भी परेशान थे इनसे, बहुत त्रास मचाया था। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी को कि आप कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले अकेले का काम नहीं है, मैं शिव जी को भी लाता हूँ और हम दोनों जाके प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु को भी ले आते हैं। तो तीनों आए, मिले, क्या करना है। अतिबल को मार दिया, भगवान विष्णु और शिव जी ने अतिबल को मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं क्योंकि महाबल जीवित है और महाबल को इच्छा मृत्यु है। स्कंद पुराण के सह्याद्री पर्व के पहले और दूसरे अध्याय में ये सब दिया हुआ है। तो अब कैसे मरे, महाबल को कैसे मारे, क्या करें? तो इन्होंने फिर दुर्गा को बुलाया। माता दुर्गा आई। ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु मार नहीं सकते, कुछ लीला करना चाहते हैं भगवान। शिव जी क्या मार नहीं सकेंगे, ये लीला करना चाहते हैं, कुछ आगे बताना चाहते हैं। फिर माता आती है, ये दोनों भाइयों से बात करके इनको फंसाती है, बातों में घुमा के। तो वो फिर पता पड़ता है कि ये कैसे मरेंगे, ये जब इनकी इच्छा होगी तब मरेंगे। तो अब इनको तैयार करना है, तो माता ने इनको तैयार कर बोले तो तुम्हारे कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्यों इसका दंड पाप अपने सर पे ले रहे हो, लोगों का भला करो, इससे बड़ा कर्म कुछ नहीं। तो समझाया, तो ठीक है। महाबल अतिबल बोले ठीक है। तो माता दुर्गा ने पूछा बताओ भाई मरेगा कैसे आप लोग? तो महाबल ने बोला ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों आके मेरे को मारेंगे तो मैं मृत्यु स्वीकार करूंगा। अतिबल ने कहा कि विष्णु और शिव मेरे को मारेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा मृत्यु को। और जो करोड़ों की आर्मी है वो कोट मतलब करोड़ों, एक वो है। दूसरा कुछ लोकल लोग कहते हैं कि कुट्टी नाम का इनका सेनापति था, ठीक है, उससे फर्क है। उसको ब्रह्मा जी मारेंगे। महाबल अतिबल ने एक वरदान और मांगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं, बोले देखिए प्रभु आप हमको मारेंगे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन लोगों का हित होना चाहिए ना कुछ तो हम चाहते हैं कि हमको मारने के बाद आप तीनों यहीं रहिए, जाइए मत। कलयुग में बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ, आपके दर्शन से लाभान्वित होंगे। देखिए राक्षस है अतिबल महाबल, लेकिन कितना अच्छा सोच रहे हैं पब्लिक के लिए। अब पब्लिक जाती है घूमने के लिए, मौसम अच्छा है घूम के आएंगे, लेकिन वहां से फायदा मिलता है। अब ये ज्ञान रहेगा तो और फायदा मिलेगा। तो फिर महाबल ने कहा इन तीनों को कि आप तीनों यहीं रुकिएगा, और दूसरा एक कंडीशन, हमारी इच्छा है कि आपका नाम हो लेकिन हमारे नाम के साथ। तो आप तीनों ईश्वर हो, आप तीनों मुझे मार रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे मंदिर का जो नाम होगा ये स्थान का, वो होगा महाबली ईश्वर, महाबलेश्वर। तो वहां पे मंदिर है, वहां शिवलिंग है, वो शिवलिंग रुद्राक्ष के रूप में है। दुनिया में एक ही शिवलिंग है जो रुद्राक्ष के रूप में है, और ब्रह्मा भगवान विष्णु और शिव तीनों है उसमें। तो वो मंदिर का नाम हो गया महाबलेश्वर। और उसी के सामने एक और मंदिर है, उनके भाई अतिबल को भी मारा था विष्णु ने और शिव ने, तो इसलिए उस मंदिर का नाम हो गया अतिबलेश्वर। थोड़ा दूर जाएंगे तो ब्रह्मा जी ने इनके सेनापति कुट्टी को मारा था, उस मंदिर का नाम हो गया कोटेश्वर। तो ऐसा लगेगा हर जगह शिवलिंग है, लेकिन महाबलेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है ब्रह्मा विष्णु महेश है, अतिबलेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है विष्णु है और शिव है, और कोटेश्वर में जो शिवलिंग है वो ब्रह्मा जी है। तीनों वहां पे बैठे हुए हैं, तपोभूमि है वो, साधु ने बहुत तपस्या की है। तो अगली बार आप जाएं तो मंदिर में जाके जरूर वहां पे दर्शन लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि कुछ भक्ति हमें मिले और वहां से भक्ति लेके आइए। हरे कृष्ण।